आप देख रहे हैं आंवला न्यूज। और प्राधिकरण किस बात का? प्राधिकरण इसका मतलब प्राधिकरण की भाषा तो समझाइए मुझे। इसका नाम है विकास प्राधिकरण। जिला विकास प्राधिकरण ने यहाँ एक सड़क नहीं बनाई आज तक। ये केवल गांव वालों से धन उगाही का ही मामला है। अधिकारी अपना जेब भर रहे हैं, ये हो सकता है ऊपर तक तो भी जाता होगा। अगर प्राधिकरण लागू करना है, पहले विकास कीजिए, उसके बाद प्राधिकरण की बात कीजिए। आंवला डिजिटल मीडिया ऋषिकेश से इस वक्त हम लोग तपोवन ग्राम सभा में हैं। तपोवन ग्राम सभा में ये जो बैठक आयोजित की जा रही है, ये बैठक जो है जिला विकास प्राधिकरण ने जो नोटिस भेजा है, जो भवन यहाँ पे बन रहे हैं, उसी संबंध में ये बैठक है। इस विषय में हम लोग यहाँ पे जो माँ कुंजापुरी के जो पुजारी पूर्व सदस्य जिला पंचायत हैं, उन्हीं से जानेंगे। सबसे पहले उनका शुभ नाम जानते हैं, उसके बाद इस बैठक के विषय जानेंगे। आपका पूरा? मेरा नाम राजेंद्र सिंह भंडारी। मैं यहाँ का पहले पूर्व जिला पंचायत सदस्य रह चुका हूँ और ग्राम प्रधान भी रहा। आज बैठक का उद्देश्य है कि जिला विकास प्राधिकरण का गठन पूरे प्रदेश में हो चुका है। ये तपोवन ग्राम सभा, ढाबला, स्वर्गाश्रम, लक्ष्मण झूला, ऋषिकेश, ये पूरा हरिद्वार विकास प्राधिकरण में था। अब 2017 में विकास प्राधिकरण जिलों का बन चुका है। दुर्भाग्य देखिए, हम जिला प्राधिकरण हरिद्वार से हटे टिहरी गढ़वाल के रहने वाले हैं। जिला प्राधिकरण टिहरी गढ़वाल में हमको होना चाहिए था। इसका नाम जिला प्राधिकरण टिहरी गढ़वाल तो रखा गया। अधिकारी मसूरी विकास प्राधिकरण के बैठा दिए, जबकि जिला एडीएम इसका सचिव और डीएम इसका उपाध्यक्ष होना चाहिए था जनपद टिहरी गढ़वाल। जनपद के किसी भी अधिकारी को इस विकास प्राधिकरण में नहीं लिया गया और बाहर के जिला मसूरी प्राधिकरण के अधिकारियों को यहाँ नियुक्त कर दिया है। और प्राधिकरण किस बात का? प्राधिकरण इसका मतलब प्राधिकरण की भाषा तो समझाइए मुझे। इसका नाम है विकास प्राधिकरण। जिला विकास प्राधिकरण ने यहाँ एक सड़क नहीं बनाई आज तक, एक बिजली के खंभे नहीं लगाए, एक टॉयलेट नहीं बनाया, कहीं ड्रेन सिस्टम नहीं है। आप विकास प्राधिकरण किस बात का? केवल आप लोगों के बन बनाए भवनों पर उनको नोटिस भेजना, उनके मानचित्रों को पास कराने की कार्रवाई करना या केस कंपाउंड करने की कार्रवाई आप कर रहे हैं। ये केवल गांव वालों से धन उगाही का ही मामला है। अधिकारी अपना जेब भर रहे हैं, ये हो सकता है ऊपर तक तो भी जाता होगा, ऐसा संभावना इसकी लग रही है। और प्राधिकरण पर्वतीय क्षेत्रों में पूरे 13 जिलों में लागू होता ही नहीं है, क्योंकि राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्य मार्गों को छोड़कर राज्य मार्ग भी पूरे नहीं। पहाड़ की सड़कों की चौड़ाई 27 फीट किसी की नहीं है। प्राधिकरण के नियमों के अनुसार 27 फीट रोड चौड़ी होनी बहुत ज़रूरी है। जैसे आपका खाड़ी से गजा कोई रोड 27 फीट नहीं है, ऐसे चंबा मार्केट टिहरी में अंतर ग्रामीण मार्ग जितने हमारे सड़कें हैं वो 27 फीट हैं। जहाँ फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं जा सकती, वहाँ नक्शा पास नहीं हो सकता, वहाँ प्राधिकरण लागू नहीं होना चाहिए। ये इन्हीं के नियम है, हमारे नहीं। अगर प्राधिकरण लागू करना है, पहले विकास कीजिए, उसके बाद प्राधिकरण की बात कीजिए। ऐसे ही हमारे साथ पूर्व प्रमुख भी हैं, इनसे भी इनका परिचय जानेंगे। नाम? पूर्व प्रधान। जी, आप भी अपना पूरा परिचय दीजिए। मैं मोहन सिंह बिष्ट, पूर्व प्रधान और पूर्व प्रधान संगठन में प्रदेश अध्यक्ष भी रहा हूँ। यहाँ पर जिला विकास प्राधिकरण की बात आ रही है और हम अब जैसे कि हमारे भंडारी जी ने बताया कि तपोवन, स्वर्गाश्रम और ऋषिकेश सारा क्षेत्र जो हरिद्वार प्राधिकरण ने 1986 में लिया था और 1986 में 1990-89 के बाद ये तपोवन में आए थे। यहाँ पर हम लोगों ने इनका एक बार विरोध किया, तब इन्होंने हमको बड़े बड़े ख्वाब दिखाए थे कि 20 फुट की हम रोड बनाएंगे, गाँव वालों से ज़मीन लेंगे और तब गाँव के अंदर रोड ले जाएंगे, पार्किंग बनाएंगे, गार्डन बनाएंगे घूमने के लिए, बड़े बड़े ख्वाब दिखाए। और गांव के लोग चुप हो गए और चुप होने के बाद इसका बाद 1990 से लेकर के आज 2020-17 तक तो हरिद्वार ने देखा इसको। अब बनाया जनपद स्तर पर प्राधिकरण और उस जनपद स्तर का प्राधिकरण का जो सिस्टम है वो सेम वही है जो एसडी वालों का है। और वही जो अभी हमारे जो लोग यहाँ पर जो विरोध कर रहे हैं, क्योंकि 1990 से लेकर 86 से लेकर कर आज तक का जो डेवलपमेंट तपोवन में इतना हो गया, गाँव के लोग इंतजार करेंगे प्राधिकरण की। क्यों नहीं आपने नक्शा पास किया, लोगों ने अप्लाई करी, वो बिल्कुल बट्टे में रख दिया वो नक्शा, वो कोई कार्रवाई नहीं। और नोटिस दिया और नोटिस लेने के बाद पत्नी क्या हुआ, लोगों को बुलाया वहाँ अंदर और उसके बाद सेटिंग करी और वो बनाता रहा। अब करेंगे अनलीगल है सारा। अब जो बन गया 90 से लेकर 2020 तक जितना निर्माण हो गया उसे कहते हैं ये सारा अनलीगल है। अब क्या होगा, दोस्त होंगे सारे। गरीब आदमी ने किसी तरह से वो बनाया, कहाँ से पैसा लाया,
रिटायरमेंट का पैसा था, ज़मीन का पैसा था, और बनाया उसको बेच बात के, अब तुम ध्वस्त करोगे उसको। डर के हमारे लोगों के अंदर दहशत, और इसलिए जो अब आज हमारे तपोवन में जो है इसके लिए बैठक हो रही है। और अब हम पूरा जोर से इस जिला प्राधिकरण हो चाहे कोई सा भी प्राधिकरण हो, इसको हम, हमारी ग्राम सभा है तपोवन में, ग्रामीण क्षेत्र है, अब नहीं आने देंगे इसको समय से पहले इसको कर देना चाहिए था। अब हम इसकी एंट्री नहीं होने देंगे, चाहे हमें कोई भी आंदोलन इसके लिए करना पड़े। छोटी बात में ठीक है। मैं भगवान सिंह पुंडीर पूर्व ग्राम प्रधान बरडा महोदय। ऐसा है कि जिला विकास प्राधिकरण नहीं है, ये विनाश प्राधिकरण है। ये गांव की भूले भाली जनता को परेशान कर रहे हैं, दुखदाई कर रहे हैं। ये बिल्कुल कदाई हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी तो संगठन शुरू हुआ हमारा, अगर सरकार ये सोच ले 2022 में इसका परिणाम बहुत दुखदाई होगा। अन्यथा ये सोच लें, अगर ये जिला हमारे ग्रामीण क्षेत्र से विकास प्राधिकरण हटा देते हैं तो इनकी पूरे 100% की सीटें आएंगी, नहीं तो 70 विधायक गए। मेरा नाम वैद्य रत्नम डॉक्टर राकेश अग्रवाल, और मैं 40 साल से देहरादून प्रैक्टिस करता हूं और आरोग्य धाम पत्रिका का प्रधान संपादक भी हूं। हमारे आदरणीय भंडारी जी, बिश जी और हमारे पुंडीर साहब ने जो कहा वो एक्चुअली इतना सत्य है कि आप देखिए, जिला विकास प्राधिकरण सरकार बना रही है, उत्तराखंड सरकार। उस सरकार को ये नहीं मालूम कि जब आपने प्राधिकरण बना दिया तो इनका मास्टर प्लान भी अलग होना चाहिए। आज तक मास्टर प्लान अलग नहीं बनाया, और वही मास्टर प्लान जो पुराना है उसके तहत ना तो आज तक कोई नक्शा पास हो रहा है, ना कोई कंपाउंडिंग हो रही है। इससे 3 तरह से नुकसान हो रहा है। आम जनता जो अपने ज़मीन पर निर्माण करना चाहती है वो निर्माण नहीं कर पा रही है। दूसरा, जो हमारे मजदूर वर्ग है जो यहाँ काम करने आए थे निर्माण का, उनका यहाँ से माइग्रेशन हो रहा है। और तीसरा, सरकार का अपना नुकसान हो रहा है कि जो मैप की फ़ीस आएगी या कंपाउंडिंग की, वो सरकारी राज्य कोष में आएगी और केवल एक व्यक्ति का फ़ायदा हो रहा है। प्राधिकरण में बैठे हुए जेई और सचिव महोदय, अगर इनकी संपत्ति की जांच कराई जाए, करोड़ों की संपत्ति इन्होंने इस क्षेत्र से कमाई है, और हमारे निर्माण को उसके बावजूद भी ये कहते हैं ये अवैध है, जो कि कानूनन 101% गलत है। हम अपनी ज़मीन पे, हमारा फंडामेंटल राइट है कि हम उस पर निर्माण करें। अगर सरकार ने इसमें चेंज नहीं किया तो आने वाले समय में सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। राजेश गौड़ी, तपोवन में निवास है। मैं ये चाहता हूँ कि ये सब जो है, जितनी भी बिल्डिंगें बन चुकी हैं और ये प्राधिकरण के उससे ही रिश्वत लेकर के बनी है। मैं तो साफ कहना चाहता हूँ, रिश्वत। और ये ठीक कह रहे थे अभी राकेश अग्रवाल जी कि इनके सचिवों की जांच होनी चाहिए, और ये जांच सिर्फ ग्राम पंचायतों तक, गरीब आदमी तक रह गई है क्या? इसका हम पूर्ण तरह विरोध करते हैं और विरोध करते रहेंगे। मेरा नाम लेखराज भंडारी है, मैं व्यापार सभा अध्यक्ष तपोवन में हूँ। मेरा कहना यह है कि सबसे पहली बात यह है, सन 60 से लेकर अभी तक भूमि बंदोबस्त नहीं हुआ है, जो कि आज तक नहीं हुआ है। और सबसे बड़ी बात है, तहसील विभाग की तरफ से बहुत खामियां हैं जो आज तक पूर्ण नहीं की गई हैं। और इसमें अगर यदि ग्रामीण क्षेत्र में आप हरिद्वार विकास प्राधिकरण हो, जिला प्राधिकरण को आप लागू करते हैं, इससे निश्चित रूप से भूमिगत जो त्रुटियां हैं वो सामने आ रही हैं, और जिसके कारण जो है हरिद्वार विकास प्राधिकरण का हम लोग पूरा जो विरोध कर रहे हैं। राजीव गांधी जी ने 1985 में 1973 और 74 संविधान संशोधन किया था। उसमें साफ है कि कोई भी ग्रामीण क्षेत्र पंचायत का एरिया नगर विकास में नहीं होगा। ये जो इन्होंने नगर विकास नया बनाया जिला प्राधिकरण, ये उस भारत सरकार के संविधान संशोधन के खिलाफ है। ये पंचायतों पे, ग्राम सभाओं पे लागू नहीं होता है, नहीं करना चाहिए। जिला विकास। नमस्कार, मैं सुरेश सुनियाल, पूर्व ग्राम प्रधान तपोवन। हमारी गांव की या पूरे उत्तराखंड की कुछ समस्याएं हैं, जैसे विकास प्राधिकरण, जो कि पहले हरिद्वार विकास प्राधिकरण था, अब जिला विकास प्राधिकरण बन गया है। एनजीटी की समस्या कि 200 मीटर तक या 100 मीटर तक कोर्ट के आदेश हैं, हाई कोर्ट के आदेश हैं कि कोई भी निर्माण कार्य नहीं होगा, जबकि भौगोलिक स्थिति इसके विपरीत है। अगर यहाँ पर 2 मीटर पानी बढ़ता है तो बिहार में बाढ़ आ जाती है, तो ये दोबारा से कोर्ट में इसको वकील करके इस पर डिसीजन, सही डिसीजन यहाँ की भौगोलिक स्थिति के रूप में लेना चाहिए। दूसरी चीज़, प्राधिकरण के वजह से हमारे
जो पहाड़ों के जो युवा हैं वो सब बेरोजगार हो गए हैं। क्यों? क्योंकि नक्शा पास होता नहीं, बैंक लोन देता नहीं। क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, कौन सी अदालत में जाएंगे? आप ही बताइए, क्या ये इसका जो प्रारूप है क्या सही है? रूप सही ढंग से बनाए और ग्रामीणों के हिसाब से इसको बनाया जाए। सभी जनप्रतिनिधियों की राय लेकर इसको दोबारा से बनाया जाए। धन्यवाद। सर, मैं अर्जुन भंडारी, ग्राम पंचायत सदस्य तपोवन। मेरा सर इतना ही कहना है कि यहाँ पे जो प्राधिकरण ने नियम बनाए हैं ये आम जनता के अनुरूप नहीं है। तो समय को सर देखते हुए, यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए इस तरह से नियम बनने चाहिए कि जो आम जनता के हित में हो, आम आदमी अपना काम सुचारू रूप से करा सके। जिला प्राधिकरण का विरोध है। हम आम नागरिक हैं यहाँ गाँव के। सबसे पहली बात तो 99% लोगों को ये पता नहीं है कि प्राधिकरण का मतलब क्या होता है। ये कोरोना की तरह ये भूत जैसा है। तो प्राधिकरण के जो अधिकारी हैं उनको जनता के बीच आना चाहिए, प्राधिकरण के बारे में जानकारी देनी चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी ने 3 मंजिले से ऊपर मकान बना दिया, उसके बाद 10-15 लाख रुपए का उसका और नुकसान हो गया, फिर तोड़ाई का अलग देना पड़ता है। वो सब जानकारी पहले से होनी चाहिए। सदस्य तपोवन से, और मैं इस प्राधिकरण के बारे में कहूँगी कि हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र में लोगों ने अपनी गरीबी हालात पे अपनी जो कृषि की भूमि देकर और अपने लिए थोड़ा सा आवास बनाए थे, उस पर प्राधिकरण परेशान कर रहा है। तो ऐसी परिस्थिति को देखते हुए हम सभी गांव वालों को मिलकर अपना संगठन बनाना चाहिए और सब मिलकर चलें। मैं किरण देवी, क्षेत्र पंचायत बरड़ा से। ये प्राधिकरण जो आ चुका है, ये गांव में पहले लोग गरीब हैं, उसके बाद में ऊपर जो अपनी ज़मीन है उस पर भी लोग प्राधिकरण उस पर चढ़ रहा है। क्या फ़ायदा, इसको हम जड़ से भगाएंगे। ये हमने अभी इन प्रतिनिधियों से, पूर्व प्रतिनिधियों से बातचीत की, जिन्होंने कहा यहाँ पे सबसे पहले भूमि बंदोबस्ती जो तहसील की तरफ से होता है वो होना चाहिए था। साथ में यहाँ के पूर्व प्रतिनिधि ने ये भी बताया कि एक संविधान केंद्र सरकार ने 1980-85 के दौर में लाए थे कि ये ऐसे कानून जो है ग्राम सभाओं में नहीं लगते हैं। सारे कानून जो है सरकार द्वारा आम जनता पे लगाए जा रहे हैं, और जो कानून सरकार को खुद फॉलो करने चाहिए थे, खुद बनाने चाहिए थे, वो कानून जो है सरकार फॉलो नहीं कर रही है, आम जनता को परेशान करने का काम कर रही है, जिसका बहुत बड़ा विरोध यहाँ देखने को मिल रहा है। मैं अपने सहयोगी अरविंद के साथ योगेश आंवला, डिजिटल मीडिया, ऋषिकेश।